आपका होस्ट, आपका मेज़बान मोहम्मद खाकान आपको लेके आया है ट्रांसपोर्ट की दुनिया में। आज का जो मेरा कंटेंट है जी वो तंजीमी सतह के हवाले से है। वो ये है कि आज हमने सुबह का आगाज़ जो किया था वो सबसे पहले हम रिंग रोड अथॉरिटी के पास गए ट्रांसपोर्टर के मसाइल के हल के लिए। उसके बाद जनाब जब उनसे कोई हमारी गुफ्तो शनीद हुई, काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला, तो जब उनसे हम अपने मुश्किलात बयान की तो उन्होंने भी अपनी कुछ मजबूरियाँ बयान की, कुछ मामला थे उनके भी। ज़ाहिरी बात है, इदारा होता है, इदारे के भी कुछ मामला होते हैं, हमें भी उनसे इत्तफाक करना पड़ा। मगर हमारी मजबूरी ये है कि हम ट्रांसपोर्टर्स हैं और ट्रांसपोर्टर के हवाले से जो इशू हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है जी, तो ज़ाहिरी बात है हमारा रोज़गार जो अगर डिस्टर्ब होगा, बंद होगा, तो ज़ाहिरी बात है हमें तकलीफ़ तो होगी। हम अपनी तकलीफ़ का मुद्दा तो उसी के पास लेके जाएंगे ना जो हमारा मुद्दा हल कर सकता है। ठीक है वीवर, तो इस सिलसिले में जब हमारी काफ़ी सेब हासिल गुफ्तगू हुई उनसे, उसके बाद जब हम वहाँ से उठे तो अच्छे एक माहौल जो है ना वो हमारा बन चुका था, दोस्ताना फ्रेंडली माहौल था। उसमें हमें काफ़ी अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से कामयाबी मिली। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि उसके बाद फिर हमारा जो मामला था, हम चले गए ट्रैफिक सेक्टर जो है वो शाहदरा डिप्टी साहब के पास। वहाँ से भी हमने अपने मुद्दे को बयान किया, वहाँ पे अपनी मुश्किलात को आगे रखा। उन्होंने भी हमसे जो है ना काफ़ी अच्छे माहौल में गुफ्तगू की, जिसमें हम कह सकते हैं कि दोस्ताना एक ऑफिसर आपको अच्छा तरह गाइड करता है, अच्छी तरह आपको वे बताता है, फिर आप उसके वे के मुताबिक अगर आप कोऑर्डिनेशन के साथ जब चलते हैं तो बड़े मामला जो है ना अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से हल हो जाते हैं। कोई ऐसी मामला नहीं दरमियान में आते जिससे कोई रुकावटें हों, मामला ख़राब हों। अल्लाह ताला की ज़ात जो होती है वो बड़े मामला को जो ना आप अच्छे तरीके से चलते हैं तो बड़े मामला आपके हल हो जाते हैं। मगर उसमें आपकी साबित कदमी जो है ना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो होती है कि आपकी नीयत को देखा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी टीम है वो सारी ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो सारे के सारे ट्रांसपोर्टर हैं, कोई उसमें दूसरा बंदा नहीं है। ठीक है जी, जो अड्डे वाला जिसको हम कहते हैं या माफिया कहते हैं वो कोई नहीं है हमारे में। हम टोटल जितने भी दोस्त थे सारे ट्रांसपोर्टर थे और उसमें जो चीज़ें हम अपनी ब्लाइज की जो दर्द हमने अपना बयान किया वो सारा ऑफिसरान ने, अफसरान बाला ने सुना और फिर उसके हवाले से हमने तारफ़ भी करवाया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। जब आप अपने आप को एक ट्रांसपोर्टर कहते हो तो फिर आप अपनी कंपनी को शो भी करते हो, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि रिंग रोड अथॉरिटी ने पूछा, फिर अपना जो ट्रैफिक सेक्टर है जो हमारा शाहदरे में, उन्होंने भी हमसे पूछा, फिर हमने उनको अपना तारफ़ भी करवाया, ट्रांसपोर्ट के हवाले से कंपनीज के नाम भी बताया। ये बहुत ज़रूरी होते हैं और आला हुक्काम को भी चाहिए कि जो आपसे गुफ्तगू करता है, गुफ्तो शनीद करता है, वो अपने आप को बताए कि मैं इस हवाले से ऐसा ट्रांसपोर्टर हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों को लेके ना हमें ये करना चाहिए इस चीज़ों को। तो व्यूअर ये है आज की जो मेरी एक्टिविटी थी वो ट्रांसपोर्ट के हवाले से थी, सारे मामलात को लेके, क्योंकि काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं ट्रांसपोर्ट को चलाने में मुल्तान के हवाले से। क्योंकि जो हमारा मुल्तान का जो रूट है, सादकाबाद है, साहिवाल है, उसमें बहावल नगर, चिश्तियाँ हैं, ये सारे दरमियान में डिस्कस होते हैं हमारे, क्योंकि ये सारी पट्टी एक जैसी है। ठीक है जी, तो इसमें काफ़ी मुश्किलात थी जो हमने आज अपनी बयान की, तो जिसमें अल्लाह ताला ने हमें काफ़ी, अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से हमें काफ़ी मदद मिली उसके हबीब के सदके। तो व्यूअर, मैं अपना पैगाम ये देना चाहता हूँ अपने तमाम ट्रांसपोर्टर भाइयों को कि वो आएँ और इस तंजीम का हिस्सा बने, ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी का हिस्सा बने, और इंशाअल्लाह ताला आपका काम जितने भी रुके हुए हैं वो प्रायोरिटी में होंगे और अल्लाह ताला इसमें आप सबकी मदद भी करेगा। तो लिहाजा हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। अब आपने हमें नहीं मजबूत करना, ट्रांसपोर्टर्स ने अपने आप को मजबूत करना है। जब वो रियल ट्रांसपोर्टर में आएंगे तो अपने आप को मजबूत करेंगे। और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ट्रांसपोर्टर की तंजीम है ये, तो इस तंजीम का हिस्सा बन के अपने आप को मजबूत करें और आपके मसाइल भी तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। तो व्यूअर, ये था मेरा आज का व्लॉग। तो इस सिलसिले में अपनी दुआ में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिए और मुझे कमेंट ज़रूर करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।